जय श्री राधे राधे राधे। प्रिय साथियों, आपका स्वागत सम्मान। साथियों, आज का विषय थोड़ा सा मैं कुछ हटकर बताना चाहता हूँ। एक बड़ा गहरा रहस्य है, उसको मैं साथ में प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। साथियों, हमारी संस्कृति, हमारा ये धर्म, हमारे शास्त्र अति प्राचीन है, पुरातन है। हमारा सनातन धर्म पहले से ही चला आ रहा है। इसलिए साथियों, आज मैं अपने शास्त्रों से संबंधित और धर्म से संबंधित उस विषय को आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूं। और उस विषय का टाइटल है कि सारी पृथ्वी पर सर्वत्र मंदिर ही मंदिर हैं। पृथ्वी के अंदर आज भी सर्वत्र दबे हुए हैं मंदिर, जहां भी खोदोगे वहां मंदिर हैं। उस विषय को मैं आज आपके समक्ष सिद्ध करने जा रहा हूं। साथियों, वो क्या है, किस प्रकार है, सुनिए। साथियों, आपने जगह जगह सब जगह देखा होगा, जहां भी खोदते हैं, जहां भी आपने जो आजकल की जो मस्जिद दिखाई दे रही हैं, सब मंदिरों के ऊपर बनी हुई हैं। उसी का एक मैं सिद्ध करते हुए तो आगे अपनी बात को कहने जा रहा हूं। प्राचीनतम मंदिरों का पुनः निर्माण, और जिसकी निगाहों में चित्र लेकर फिरता हूं, वो एक दृष्टि, वो क्या है उसे बताना जा रहा हूं। पहले डाकुओं ने भी मंदिर निर्माण की मंजूरी दी थी। खनन माफिया बटेश्वर क्षेत्र में जो शिव मंदिर है, उनकी जमीन की कोशिश करते थे और परेशान करते थे। चलते हैं साथियों वीडियो शुरुआत की ओर। साथियों, आगरा आपने सुना होगा। आगरा से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर मुरैना एक नगर पड़ता है, जो मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है। और वहां पर एक स्थित है बटेश्वर क्षेत्र। बटेश्वर में बिखरे हुए 8वीं सदी से 11वीं सदी तक जो मंदिर बने थे, प्राचीनतम शिव मंदिर तो कोई भी हो सकते हैं, ज्यादातर वहां पर शिव मंदिर हैं। पुनर्निर्माण पर बनी 25 मिनट की, या जैसे भी साथियों मैंने ये लगभग मानिए ये डॉक्यूमेंट्री आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। आज तक याद है उजड़े हुए दायर का मंजर, जिसकी तस्वीर निगाह में लिए फिरता हूं। पंक्तियों से हुआ यह डॉक्यूमेंट्री का पुरातत्वविद। साथियों, कई पुरातत्वविदों ने इस पर अपने व्याख्यान दिए हैं और पुरातत्वविद ने खोजे भी हैं। एक के मोहम्मद हैं तो मुसलमान ही, लेकिन वो वास्तव में सच्चाई को जानते हैं और उन्होंने लगभग 200 मंदिर खोज निकाले हैं। रविवार को आगरा में आरंभ हुई सार्क फेस्टिवल लेक्चरर में सार्क साहित्योत्सव के पहले दिन यह डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई, जिसके नायक के थे और जिनकी मेहनत और कल्पना से चंबल के बिहड़ों में बिखरे मलबे में भविष्य के मंदिरों के दर्शन किए। कोई नहीं जानता था जमीन में टूटे फूटे मंदिर थे, लेकिन अचानक उनकी दृष्टि उन टूटे फूटे पत्थरों पर गई और देखा तो यहाँ तो बहुत कुछ गहरा रहस्य है। साथियों, इसी प्रकार का रहस्य सर्वत्र पृथ्वी के अंदर है। पूरी पृथ्वी में मंदिर ही मंदिर दबे हुए हैं और कोई दूसरा कुछ है ही नहीं। बाकी जो आप देखते हैं ये सब प्रोपेगेंडा, झूठ है और अन्याय है। सर्वत्र दिखाई दे रहे हैं ये फलाने, ये तो बहुत से विमुख पंथ पैदा हुए हैं। मंदिरों के दर्शन किए हैं और पुनः निर्माण में जुट गए। और पहली बार जब भारतीय पुरातत्वविद सर्वेक्षण विभाग के पुरातत्वविद के ने निगाह में बटेश्वर पड़ी हुई दृष्टि, तब वहां 200 मंदिरों का मलबा बिखरा था। उन्होंने देखा नदी और शिव के बिखरे पड़े थे। नंदी शिव कहीं पड़े हुए हैं, कहीं मंदिर टूटा हुआ है। ऐसा लगता था कि जमीन के अंदर कितने मंदिर होंगे, कहां तक होंगे। इस हिसाब से तो पूरी जमीन में ही होने चाहिए। जब इस पर यहाँ है तो उन्होंने बड़ा रिसर्च किया इस विषय पर। बड़े बड़े पुरातत्वविदों का चिंतन मनन चला
और इन्होंने उन पुरातत्वविदों ने उस बात को सिद्ध करने के लिए लग पड़े अपने काम की ओर। कहते हैं कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। जब तक न हो सफल नींद चैन की त्यागो तुम, और संघर्षों का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। साथियों, तो लग पड़े उस शिव के बिखरे हुए पत्थरों की जुबान समझने वाले पुरातत्वविद, इन्हें देखते हुए कुछ करने का ख्याल आया। बाकी तो हमारी असली विरासत है, बाकी तो सब झूठी है। तो उन्होंने 60 मंदिरों का पुनर्निर्माण अब तक करा चुके हैं। 140 मंदिर का शेष रह गया है और उनका कहना है कि 80 मंदिर भी बन गए हैं और इनका महत्व खजुराहो के 300 साल पुराने मंदिरों जैसा है, जिसे देखने में दुनिया के लोग आएंगे। और यही मेरी तमन्ना है कि निर्माण के समय भीड़ का वह इलाका निर्भय गुजर, राम बाबू गडरिया और गुजर डाउन जैसे डकैतों की शरण स्थली था, और केके ने डाकुओं से मंदिर निर्माण की मंजूरी ली, अनुमति ली, निवेदन किया, धन्य से भक्त हैं तो मुसलमान। लेकिन साथियों, मंदिर बनाने के लिए जी जान से, अरे हर भारतवर्ष में होने वाला हर व्यक्ति हिंदू है, लेकिन किसी द्वेष के कारण अपने पंथ का ये पक्ष करते हैं। लेकिन हृदयगत सच्चाई तो ये हमारे हिंदू ही हैं और मंदिरों का ही हृदयगत पक्ष लेते हैं और बनाना चाहते हैं, लेकिन द्वेष के कारण ये उस काम को कर नहीं सकते क्योंकि अंश बदल गए। और डाकों के मंदिर की निर्माण की मंजूरी ली। इलाके में पानी का कोई स्रोत नहीं था दूर दूर तक। तब खोजबीन के बाद तालाब के भी विशेष अवशेष मिले जिनका पुनर्निर्माण कराया गया। अब डाकुओं ने कहा था, मन चंगा तो कटौती में गंगा। एक ऐसा मंदिर था जिसे पेड़ ने जकड़ रखा था। चारों तरफ भारतीय परंपरा के अनुसार केके ने उस पेड़ पर रहने वाले पंछियों से आज्ञा ली। वाह, धन्य है कि पंछियों, क्षमा करना, इस पेड़ को हम हटा रहे हैं और आप हमें क्षमा करना, हमसे कोई पाप ना हो जाए, अपराध न हो। यहाँ देवताएं, भगवान का मंदिर है पूरी दुनिया, और हाँ, यहाँ से मंदिर को निकालने के लिए हटाना पड़ रहा है। तो उस मंदिर का, उस पेड़ को काटकर मंदिर को मुक्त कराया और बिखरे हुए ईंट पत्थरों को स्टील आदि से जोड़कर पुराना रूप दे दिया गया। जब डाकू नहीं रहे तब खनन माफियाओं ने उसकी जगह ली। तो खनन के लिए विस्फोटों से मंदिरों के पुनः जमींदोज होने लगे और वहां डायनामाइट से विस्फोट करने लगे। खतरा पैदा हो गया। तब भाजपा सरकार, बीजेपी सरकार के पास में गुहार लगाई, निवेदन किया और सुनवाई के लिए सभी लोग गए। आरएसएस के प्रमुख से बातचीत हुई, पत्र लिखकर बातचीत हुई और उन पुरातत्वविदों को धमकियां मिलने लगी और प्रेस के साथ भी दिया। माइनिंग में काम करने के लिए जो काम आड़े आए थे वो लोग दुश्मन हो गए। आईपीएस आदि को बड़े तरीके से कष्ट का सामना करना पड़ा। पत्थर भी खाने पड़े, बड़ी बड़ी गालियां खानी पड़ी, लेकिन वो बड़े धर्म के सच्चे लोग थे। धर्म पर कितने भी कष्ट आए लेकिन पीछे नहीं हटने वाले थे। साथियों, धर्म के हों, उन्हें ठोकर मारने वालों का कोई धर्म नहीं होता। किसी भी धर्म के हों, अगर मंदिरों को, सनातन धर्म को ठोकर मारते हैं, उनका कोई धर्म नहीं होता। साथियों, मैंने ये आपके समक्ष थोड़ी सी ये डॉक्यूमेंट्री रखी और साथियों आप जाकर देख सकते हैं या नेट पे देख सकते हैं। उस नेट पर उस डॉक्यूमेंट्री का नाम है जिसकी तस्वीर निगाहों में लिए फिरता हूं। आप इस वीडियो को खोलोगे तो आपको वो 200 मंदिर किस तरीके से जमीन में हैं, पूरी दुनिया मंदिरों से किस प्रकार भरी पड़ी है, धरती में कितने मंदिर आज भी दबे पड़े हैं, सारा वृतांत सीधे सीधे सच्चाई के साथ में, प्रमाण के साथ में देखने को मिलेगा। देखने को भी नहीं मिले तो आप जाकर बटेश्वर क्षेत्र में देखें, आपको सीधे सीधे सच्चाई मिलेगी। बताने की कोई जरूरत नहीं है। इससे ज्यादा ईमानदारी, इससे ज्यादा प्रमाण कुछ नहीं हो सकता। साथियों, मैंने आपके समक्ष ये मंदिरों का प्रकरण आपके समक्ष रखा। इसी प्रकार सारी दुनिया में मंदिर हैं, चाहे राम जन्मभूमि की
मस्जिद हो, उसके नीचे भी मंदिर था। चाहे मथुरा, चाहे सारी दुनिया में, चाहे कोई कंबोडिया हो, चाहे कोई अन्य देश हो, आज भी सब जगह मंदिर हैं। लेकिन अंतर है, कोई इतनी शक्ति ताकत पैदा नहीं हो रही कि जिन मंदिरों को, जिन गलत चीजों को उखाड़ कर और मंदिरों को खोज कर निकाला जाए और पुनर्स्थापित किया, जीर्णोद्धार किया जाए। अभी एक हुआ है और बाकी अभी होने वाले हैं। साथियों, ये हमारी बहुत बड़ी एक क्या कहेंगे, हम तो अपने यही कहेंगे, हमारे ये इतने बड़े हमारे पाप हैं कि आज हम अपनी विरासत का जीर्णोद्धार नहीं करा पा रहे हैं। साथियों, आप इस पे ध्यान दें और संस्कृति को, धर्म को जागृत करने के लिए तैयार हो जाएं। और यही आपका धर्म है, यही सनातन धर्म है। बोलिए सनातन धर्म की जय हो, राधा रानी की जय, वर्षाने वाली की जय, जय जय श्री राधे श्याम। साथियों, इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करेंगे ही। इसी के साथ मिलता हूं मैं गहरे रहस्य के साथ में, तब तक के लिए आप मुझे अनुमति दें। जय जय श्री राधे राधे राधे।